हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे भी। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने अपना फिजिक्स को स्टार्ट किया था। वहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो चुका है पहले चैप्टर में, जहाँ पे मैंने आपको ये पढ़ाया था एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक प्रोसेस। सो अगर आपने वो लेक्चर देख लिया, वेल एंड गुड। अभी हम लोग वहाँ से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो वहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका चैप्टर में, वो आता है कोर्सेस ऑफ रिवर। बेसिकली मैंने आपको बताया था 3 तरह के अपने को एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में पढ़ना है। एक हो गया रिवर, दूसरा हो गया हमारे पास विंड, तीसरा हो गया ग्लेशियर। ये 3 ही पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवर। तो रिवर में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है कोर्सेस ऑफ रिवर। यहाँ पे एक बेसिक सा चीज़ और दिया गया, वाटर साइकिल, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। वो आप इजीली बुक रीड करोगे, आपको पता चल जाएगा वाटर साइकिल के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग अभी बेसिकली पढ़ने वाले हैं कोर्सेस ऑफ रिवर। तो रिवर कोर्सेस में 3 ही कोर्स होता है। यहाँ पर उर्दू में बोलेंगे तो दरिया का मरहला। तो 3 तरह के मराहिल होते हैं यहाँ पर हमारे पास। सबसे पहला तो उसका हो गया स्टार्टिंग में हो गया, जिसका नाम हमारा यहाँ पर है अपर कोर्स, फिर मिडिल कोर्स, फिर लोअर कोर्स। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग आइए चर्चा करते हैं। और अगर आपने पहला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जा करके आप उस वीडियो को वॉच कीजिए, देन आकर के इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि वो कंसेप्ट आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है आगे चैप्टर में कंटिन्यू करने के लिए। ओके, बिना किसी इंतजार के ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको करना एक छोटा सा काम, कॉपी कलम निकालिए, ऊपर हेडिंग लगाइए कोर्सेस ऑफ रिवर, अब मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। ये एक शॉर्ट नोट्स आपका बन जाएगा। जो भी मेरे वीडियोस में है, वीडियोस में जो भी मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, जो भी लिखा रहा हूँ, उस चीज़ को आप नोट्स कीजिए, क्योंकि वो आपका एक शॉर्ट नोट बनेगा। बाकी मैं डिटेल नोट्स जो है वो जल्दी अपलोड कर दूंगा अभी यूट्यूब के चैनल पर ही और टेलीग्राम पर भी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। ओके, तो आइए हम मूव करते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर टॉपिक हमारा सिंपल है, कोर्सेस ऑफ रिवर, यानी कि दरिया के मराहिल। तो 3 तरह के मराहिल है यहाँ पर दरिया के, पहला अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स। देखो मराहिल किस तरीके से यहाँ पर 3 हिस्सों में बांटा गया, इस प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहला जो हिस्सा हो गया आपका कोर्सेस ऑफ रिवर, ये आपका ओरिजिनेशन के हिसाब से बांटा गया है कि जो हमारा जो दरिया है वो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है उसका। तो हमें एकदम पता है, सिंपल सा बात, कि भाई कोई भी रिवर हो उसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, वो किसी न किसी पहाड़ से ही निकलता है, किसी न किसी पहाड़ से वो निकलेगा। अब जैसे गंगा रिवर का एग्जांपल हम ले रहे हैं, वो भी आपका पहाड़ से निकल रहा है। गोमती रिवर, जितने भी रिवर्स है सब किसी न किसी पहाड़ से ही निकल रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मैंने स्केच बनाया है, मतलब ये पहाड़ की कोई चोटी है जहाँ से कोई हिस्सा है पहाड़ का, जहाँ से कोई दरिया निकल रही है आपका रिवर। अब मुझे एक बात बताओ, जब रिवर यहाँ से निकलना स्टार्ट करेगी, यहाँ से मान लो रिवर स्टार्ट की है निकलना, अब यहाँ से पानी बह रही है, वाटरफॉल आपने देखा ही होगा, इमेज में देखा हो या रियल लाइफ में देखा हो, तो वहाँ से काफ़ी स्पीड में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि पानी जो है वो नीचे की तरफ गिरती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में। तो रिवर जब स्टार्ट हो रही है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट पर क्या होता है, रिवर की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो एकदम अचानक से बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है, अब बहुत ज़्यादा ऊंचाई से सडनली वो नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन हो जाती है, सडनली नीचे की तरफ वो गिरना स्टार्ट करती है। तो इससे क्या होता है, सबसे पहला बात, उसके पास बहुत ज़्यादा हाइट होने की वजह, अगर वो बहुत ज़्यादा हाइट से गिरी तो बहुत ज़्यादा स्पीड से गिर रही है, और बहुत ज़्यादा स्पीड होने की वजह से उसके पास एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये चीज़ हो गया। अब इसकी वजह से क्या होता है, अगर पानी के रास्ते में कोई भी चीज़ अगर आ जाती है इस वजह से, तो वो उस चीज़ को क्या करेगी, तोड़ करके या फिर उसको काट करके आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि पानी के ताकत के सामने टिकना आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है। आपने इसको भी देखा कि बहुत कभी कभी क्या होता है कि अगर मॉब हो जाता है, भीड़ वगैरह कहीं जमा हो जाती है, तो पुलिस क्या कहते हैं, वाटर टैंक का यूज़ करते हैं, वहाँ पर पानी का यूज़ करते हैं, हेवी प्रेशर का यूज़ करते हैं पानी का, भीड़ को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि पानी का जब हेवी प्रेशर होता है तो उससे भी चोट लगती है। तो ये सिंपल यूज़ होता है हमारा। तो सोच लो, जब यहाँ तो बहुत ज़्यादा हाइट से होता है, पता नहीं 400-500 मीटर की ऊंचाई से पानी नीचे गिर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उसके पास एनर्जी है, और प्लस काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, जिस वजह से उसके रास्ते पर जो भी आएगा वो उसको क्या करेगी, काट देगी या उसको सीधा तोड़ करके आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक प्रोसेस हमें देखने को मिलता है जो इसके जरिए होता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं इरोजन। अब जब इरोजन हुआ, यानी कि कटाव, इसने क्या किया, सामने कोई पत्थर था, पानी यहाँ से गिरा, यहाँ पर कोई पत्थर उसको मिला, उसने काट करके आगे बढ़ गया पानी। अब यहाँ क्या इरोजन हुआ, अब जो भी कटा यहाँ पर मटेरियल वो इरोजन हो करके वो पानी में ही मिल कर गया, पानी के साथ ही वो बह कर गया। अब कहीं ना कहीं क्या होता है, इसी रास्ते में कहीं दिखा तो पानी उसको कहीं साइड पे जमा कर देती है। जब वो जमा कर रही है किसी चीज़ को, जिस चीज़ को उसने काट दिया, वो तो इरोजन हो गया वो प्रोसेस, बट जो चीज़ उसके साथ मिल करके आया कटने के बाद, अब उसको किसी जगह पे जमा कर रही है, वो हो जाता है हमारा सिंपली ट्रांसपोर्टेशन।
ठीक है, मतलब एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे ले आकर जमा कर दिया उसने, ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया सिंपल। अब ये जो दो प्रोसेस है ये हमें मेन इरोजन जो प्रोसेस ये हमें मेनली देखने को मिलता है अपर कोर्स में, ट्रांसपोर्टेशन बहुत थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन जो मेन है वो हमारा होता है मिडिल कोर्स पे। ओके, देन यहाँ पे कुछ और मैंने की फीचर्स दिख रखे, ये पूरा ही इतना ही बात था हमारा अपर कोर्स में, बस इतना ही होता है। अब जैसे इसको सिंपली रिलेट कर सकते हैं हम लोग ऐसे ह्यूमन के स्टेज पर भी। अरे ह्यूमन में सब 3 स्टेज अगर मान के चलो, एक हो गया हमारा यंग जनरेशन, ठीक है, जब यंग होता है आपका पूरे तरीके से, तो जब यंग है तो यंग हो गया, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, आप किसी भी काम को फुर्ती में बहुत जल्दी कर सकते हो। देन उसके बाद मिडिल ले जाता है, वहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा एनर्जी आपका डाउन हो जाता है, बाकी एक्सपीरियंस आपका वहाँ पर बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप काम को फुर्ती में नहीं करते हो, बट काफ़ी सोच समझ के आप आसानी से काम को करवाने की सलाहियत रखते हो वहाँ पर दूसरे से। वहाँ यहाँ पे दरिया के साथ वही होता है, उसने वहाँ पे बहुत जोश और खरोश के साथ जिसको रास्ते में उसको तोड़ा फोड़ा काटा सब लेकर के जमा करके आ गए। अब भैया बोला अब होना नहीं, शक्ति खत्म हो गई, उतना अब चल फिर नहीं सकते। अब बोला ठीक है, इसको उधर भेजो उसको उधर भेजो, अपना काम ऐसे निपटा लो। और देन लास्ट स्टेज हमारा जैसे ह्यूमन में आता है बुढ़ापा का, जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं दोनों एतबार से। तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोग वही बोलते हैं ठीक है अब रहने दो, अब आदमी को संन्यास लेने दो सारे कामों से। तो वो संन्यास जो दरिया है वो हमारा लास्ट स्टेज में आकर के लेता है। सेम ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे कुछ की फीचर्स है, इसको आप बिल्कुल नोट करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर एग्जाम में आपको आते हैं कि आप डिस्कस करो हर एक स्टेज के बारे में, हर एक कोर्स को, तो आप ये सिर्फ की फीचर्स है कि लिख के आते हैं वहाँ पर, देन ये आपको फुल मार्क्स दिलाएगा एग्जाम में। सबसे पहला है रग्ड एंड हैव स्टीप स्लोप। रग्ड मतलब वही बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है उसके पास, स्पीड बहुत ज़्यादा, उसी वर्ड को यूज़ किया गया। ये सारा ज्योग्राफिकल टर्म्स है आपके। स्टीप मतलब बहुत ही शार्प हो गया, बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे की तरफ गिरना एकदम शार्पली, इसलिए स्टीप स्लोप यहाँ पर वर्ड यूज़ है। देन रिवर बेड्स आर रॉकी एंड नैरो। रिवर बेड्स क्या होता है, अब देखो जो भी मतलब रिवर बेड्स मतलब दरिया का रास्ता, जो रिवर का रास्ता है वो क्या होता है, पथरीला है, पथरीले पत्थर तो मिलेगा ही जब पहाड़ से नीचे उतर रहा है तो। एंड देन नैरो यानी कि पतला भी होता है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ तो रास्ता पतला ही है, वहाँ से निकलने के बाद फिर जगह मिलता है तो वो फैलने लगता है, ये ठीक है। देन तीसरा पॉइंट यहाँ पर वाटर करंट इंक्रीजेस एज सेवरल ट्रिब्यूटरीज कनेक्ट इन टू द मेन रिवर। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, जैसे इससे यहाँ से पानी नीचे आ रहा है तो जैसे आएगा थोड़ा सा डाउन लेवल पर आएगा, ग्राउंड लेवल पे इसे टच करेगा, वहाँ पे क्या होता है स्टार्टिंग पे ही बहुत सारे आसपास के छोटे छोटे जो रिवर्स होते हैं वो आकर के इस बड़े रिवर से मिलना शुरू हो जाते हैं। तो जो छोटे रिवर्स आकर के इस पे जो मिल रहे हैं तो उन छोटे रिवर्स को हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। जो भी स्मॉल रिवर्स आकर के बड़े रिवर में कनेक्ट हो रहे हैं उन छोटे रिवर्स को हम बोल देते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो इससे क्या होता है, ये जो रिवर था इसका तो अपना खुद का एरिया भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा पानी का, वही चीज़ यहाँ लिखा है कि वाटर करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है इससे, ठीक सिंपल। देन मिडिल कोर्स ऑफ रिवर, बीच में सिंपल मैंने बता दिया आपको। अब जैसे ही ये जो पानी था बहते बहते यहाँ आएगा, बीच में आ गया, मान लो बीच में सडन, अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा इसका रफ्तार अब सुस्त होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा काट के मटेरियल को भर के लाया था, थोड़ा सा रफ्तार सुस्त हो गया। रफ्तार, दूसरा रीज़न ये भी है कि जो प्लेन था, जो मैदान था वो भी अब थोड़ा फ्लैट हो चुका है, एक लेवल पे आ चुका है, जिस वजह से भी क्या होगा बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार में वो नहीं मूव कर सकता। वही होता है सिंपली, वही यहाँ पे लिखा है मैंने, प्लेन लाइक फ्लैट टेरेन। टेरेन के मतलब है मैदान, टेरेन मतलब लैंड ही होता, मतलब चपटा जो लैंड हो जाता है आपका फ्लैट एक लेवल पर, वो फ्लैट टेरेन है। देन यहाँ पर ऐसा हो गया, उसके बाद क्या हो गया वाइडर रिवर चैनल। अब इसके बाद क्या होता है, मतलब चैनल की वादी, चैनल मतलब वादी हो गया, रिवर का जो चौड़ाई होता है। रिवर ऐसे चल रही थी इतना ही था, उसके बाद ऐसे इतना ही था, अब जैसे मैदान नीचे लेवल पर आता है मिडिल कोर्स में थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज हो जाता है, तो ये क्या हुआ, उसका जो रिवर चैनल था वो वाइडर हो गया, चौड़ा हो गया बेसिकली। देन तीसरा पॉइंट यहाँ पर है मॉडरेट वाटर फ्लो। और वाटर फ्लो मॉडरेट मैं पहले ही बता दिया आपको, ऊपर के मगर थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे मे कंसिस्ट ऑफ मिएंडर एंड ऑक्स बोले कि सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग यहाँ पढ़ रहे होंगे क्या क्या शेप्स बनता है, कौन कौन सा हमारा कोर्सेस के दौरान। तो यहाँ पर में हो भी सकता है कि वो मिएंडर एक्सपो के लिए बना है, नहीं भी बन सकता है, डिपेंड अपॉन कि किस तरीके का उसको टेरेन मिला है वहाँ पर, यानी किस तरीके का लैंड उसको मिला है। देन लास्ट लोअर कोर्स। लोअर कोर्स में क्या होगा, अब एक्सट्रीमली पूरे तरीके से भारी हो चुका है, बुढ़ापा आ गया, अब कुछ करने की सलाहियत है नहीं, अब सब काम धाम से सोचिए रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट ले लेंगे। यहाँ पे हमारे जो रिवर चचा है यहाँ पर क्या होंगे, आएंगे यहाँ पर बोलेंगे भाई जितना लेके आए हो सब यहाँ जमा कर दो, जितना पूंजी कमा लिया ज़िंदगी में, कमाना था कमा चुके हैं, आप सारा यहाँ पे जमा करो बस, लेकिन छुपा के, नहीं तो अगल बगल जो है वो लूट लेंगे ना, पता है मैं किसको बता रहा हूँ। हाँ इसलिए बचा के छुपा के, सबके सामने नहीं तो फिर हाँ वही बात है। चलो ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत समझदार हो। आगे यहाँ पे सब जमा हो जाता है। अब जब रिवर जमा कर रही होती है जो भी मटेरियल्स वो जमा करके लाए, कुछ तो बनेगा ना,
ज़िंदगी भर में एक इंसान ने पूरा ज़िंदगी भर मेहनत किया, अब जब बुढ़ापे स्टेज में पहुंचा है तो भाई ज़िंदगी में जितना भी उसने कमाया है लास्ट स्टेज में जाकर कुछ तो बनेगा उसका, कुछ तो बनाएगा, कुछ टारगेट होता है सबका, स्पेसिफिक अपना टारगेट है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये बोल मडी एंड वार्म वाटर, यहाँ पर पानी में तो आपको मिट्टी मिलेगा ही मिलेगा ज़्यादातर, और यहाँ आता है तो पानी थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है। ओके देन सबसे मेजर जो काम यहाँ पर वो ये है, मेजर एक्टिविटी डिपोजिशन के जमा करना। अब कुछ है बचा नहीं है, जो लाना था सब लेके आप सिर्फ जमा इकट्ठा करके महल खड़ा करना है। ये भी अपना महल खड़ा करते हैं, वेल डेवलप्ड डेल्टा यहाँ पर बनता है। तो जो भी शेप ये बनाते हैं, जब ये सारा मटेरियल्स को रिवर जब जमा कर देता है एंड पॉइंट पर आकर के, तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप का शेप बनता है। उस स्पेसिफिक टाइप के शेप को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा शेप बनता है लोअर कोर्स के दौरान। आई होप ये आपको क्लियर रहा हो। तो ये मैंने यहाँ पर आपका हो गया अपर कोर्स, ये आप सिंपली यहाँ पर देख लो अपर कोर्स, यहाँ कहीं आप मार्क कर लो मिडिल कोर्स। ये मैंने एक हल्का सा बस सस्ता सा थोड़ा डायग्राम बनाया आपको थोड़ा सा महंगा चीज़ समझाने के लिए ना। डायग्राम सस्ता था बट बात महंगा था। ये हो गया हमारा लोअर कोर्स, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ऐसे कोई देख करके डायग्राम देख के कन्फ्यूज मत होना, बोलना सर ये तो फिर भी हाइट पर ही है, ये बिल्कुल लो है। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। जब वो पहाड़ के ऊपर है, लेवल पर है, तो पहाड़ी इलाके पे क्या और एकदम ही हाइट पर है। पहाड़ से जब वो ग्राउंड लेवल पर आएगा तो ऐसे थोड़ी है कि ग्राउंड लेवल पर वो आया एकदम फ्लैट हो गया। ये है पहाड़ का लेवल, ये ग्राउंड का लेवल, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट थोड़ा सा तो कम हो चुका है। ये वही चीज़ है, ये ग्राउंड का, ये पूरा ऊपर पहाड़ का लेवल था, ये थोड़ा ग्राउंड लेवल पे वो आ चुका है। अब ग्राउंड लेवल से भी वो नीचे आ रहा है समंदर के लेवल में मीट करने के लिए, क्योंकि सभी समंदर का सभी रिवर्स का जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट वो अलग अलग हो सकता है। यानी कि सोर्स जहाँ से रिवर स्टार्ट होता है, लिख लो जहाँ से रिवर स्टार्ट होता है, द स्टार्ट पॉइंट ऑफ रिवर इज नोन एज सोर्स ऑफ रिवर। तो सोर्स सबका सेम होता है, बट माउथ ऑफ रिवर यानी कि MOUTH, कहाँ गया मेरा मार्कर, मिनट, MOUTH, माउथ यानी कि एंड पॉइंट, कहाँ पर वो एंड हो रहा है। तो एंड सभी का ही सेम है, वो है समंदर, जाकर के सीम पे ही मिलना है उनको, और कहीं पे एंड नहीं करते वो। तो स्टार्ट पॉइंट भले ही डिफरेंट हो सकता है सभी रिवर्स के लिए, बट एंड पॉइंट एक ही वो रिवर्स है। तो रिवर्स तक आते आते वो बिल्कुल ठंडा जाके वहीं पे डेल्टा फॉर्म करता है। सो आई होप कि ये 3 कोर्सेज को मैं समझाने में आपको कामयाब रहा हूँ, अच्छे से आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आए हो देन इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। लाइक से सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, वो मुझे पता है, उसके लिए मैं दोबारा क्या बोलूँ आपको, है ना। इतने दिन से हमारी बातचीत हो रही है, वो तो आप कर ही लोगे, उतना मुझे भरोसा हो चुका है। आप शेयर भी कर दोगे दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो में डिसकंटिन्यूटी हो रही है, उसको मैं बहुत ही जल्द भी ठीक कर लूँगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है टाइम को लेकर के, इस वजह से टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली नहीं कर पा रहा हूँ इस वजह से, बट अभी वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अभी यहाँ से अगर नहीं पकड़ के चले पढ़ाई को लेकर के, अच्छे से ग्रिप नहीं रहा हमारे रूटीन में, तो आगे चल के डिस्टर्बेंस बहुत आएगा, प्रॉब्लम्स बहुत होगी। तो वो मैं नहीं होने दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहे। तो फिलहाल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दोगे, कमेंट आप कर लेना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो, कोई भी डाउट्स रहो कमेंट कीजिए। अदरवाइज़ हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, यानी कि कौन कौन सा जो लैंड फॉर्म्स है वो शेप होता है बाय इरोजन, बाय ट्रांसपोर्टेशन, बाय डिपोजिशन। कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में तीनों खत्म कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है नहीं वो। ओके देन इसका नोट्स आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कहीं डाउट्स हो तो दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ एक्स्ट्रा डाउट के लिए नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अभी अगर हेल्पफुल है आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और नीचे जो लाल कलर का वो जो बटन है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि माध्यमिक से रिलेटेड इस तरह के कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।